जॉननेट JF2 सीमा पर करेगा निगरानी, दुश्मन के इलाके में बरसाएगा आग। अब देश की सीमाओं पर दुश्मन देश हिमाकत करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि अब जॉननेट JF2 ड्रोन देश की सीमाओं की रक्षा करेगा, जो दुश्मन के इलाके में जाकर आग बरसाने का काम करेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं शेष भारत। इंडियन आर्मी की मदद के लिए बॉर्डर पर निगरानी को और पैना बनाने के लिए जॉननेट JF2 ड्रोन को तैनात करने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए देश की टॉप ड्रोन बनाने वाली कंपनी जॉननेट टेक्नोलॉजीज को इंडियन आर्मी से एक बड़ा ऑर्डर मिला है और अभी कंपनी JF2 ड्रोन को बनाने में जुट गई है, जिसके बाद इसे बॉर्डर एरिया पर तैनात कर दिया जाएगा। और यह दावा किया जा रहा है कि जॉननेट JF2 ड्रोन भारत का पहला क्रैश रेसिस्टेंट ड्रोन है। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता हासिल करने में यह ड्रोन मेक इन इंडिया प्रोग्राम की बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि काफी रिसर्च के बाद इस फिक्स्ड विंग UAV जॉननेट JF2 का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कई तरह की खासियत हैं। जॉननेट JF2 की खासियत: जॉननेट JF2 भारत का पहला क्रैश रेसिस्टेंट ड्रोन है। क्रैश होने से बचाने के लिए इसमें बेली लैंडिंग डिजाइन दी गई है। जॉननेट JF2 एक हाथ से लॉन्च किया जाने वाला फिक्स्ड विंग फास्ट ड्रोन है। इसके पेलोड में हाई डेफिनेशन कैमरे और थर्मल इमेजिंग कैमरा मौजूद है, जिसकी मदद से दिन और रात में नजर रखी जा सकती है। जॉननेट JF2 के जरिए दुश्मन के इलाके में आग भी लगाई जा सकती है। यानी यह समझा जा सकता है कि जॉननेट JF2 कितना कारगर और खतरनाक है, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत करने की कोशिश की जाती है, जिसका जवाब जॉननेट JF2 बखूबी दे पाएगा। इसलिए तो इसे बॉर्डर एरिया पर तैनात किया जा रहा है, क्योंकि भारत चीन के साथ करीब 3,500 किलोमीटर और पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा शेयर करता है। चीन से लगती सीमा की बात करें तो इसे LAC कहते हैं। यह सीमा 3 सेक्टरों में बटी हुई है। पश्चिमी सेक्टर यानी लद्दाख, जो 1,597 किलोमीटर की लंबी है। मध्य सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जो 545 किलोमीटर लंबी है। पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, जो 1,346 किलोमीटर लंबी है। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा के अंदर जम्मू कश्मीर में 221 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर और 744 किलोमीटर LOC शामिल है। तो जहां अब जॉननेट JF2 को तैनात किया जाएगा, जिसको देश के अंदर स्वदेशी तरीके से बनाया जा रहा है, और ये जल्दी तैयार होकर LAC और LOC पर तैनात हो जाएगा। फिलहाल अभी मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत जॉननेट टेक्नोलॉजीज इसे बना रही है। दरअसल लेफ्टिनेंट कमांडर जॉन लिंगस्टोन ने इंडियन नेवी से रिटायर होने के बाद साल 2014 में जॉननेट टेक्नोलॉजीज की नींव रखी थी। जॉननेट टेक्नोलॉजीज पैरामिलिट्री, एरोस्पेस, डिफेंस सेक्टर और कमर्शियल यूज के लिए कटिंग एंड एडवांस ड्रोन और रोबोट का निर्माण कर रही है। जॉननेट JF2 के अलावा कंपनी कम लागत वाले कामिकेज ड्रोन भी बनाती है। इसे वॉर के दौरान यूज किया जाता है। कंपनी की मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन बनाने की भी योजना है, जिससे रक्षा क्षेत्र के कई उपकरण बनाए जा सकेंगे और भारत का रक्षा क्षेत्र मजबूत हो सकेगा। तभी तो इस वक्त दुनिया में भारत के रक्षा क्षेत्र की चर्चा हो रही है, क्योंकि भारत लगातार ताकतवर हो रहा है और आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत में बने हथियार और रक्षा उपकरणों की मांग दूसरे देशों में बड़ी तेजी से होने लगी है। इसी वजह से हाल ही में खबर भी आई थी कि भारत का रक्षा निर्यात 2014 के मुकाबले 23 गुना बढ़कर 16,000 करोड़ रुपए हो गया है, जिसे हमने भी आपको बताया था। फिलहाल अभी सीमाओं की निगरानी के लिए भारतीय सेना की एविएशन कोर के पास इजराइल के हेरॉन ड्रोन हैं, जिनका इस्तेमाल सीमाओं की रखवाली के लिए किया जाता है। लेकिन अब स्वदेशी तरीके से जॉननेट JF2 ड्रोन को बनाया जा रहा है, जो भारत की बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि अभी इजराइल के ड्रोन चीन सीमा पर तैनात हैं और पश्चिमी सीमा यानी पाकिस्तान से सटी सीमा पर भी इसे तैनात किया गया है। पिछले कुछ साल से भारतीय सेना खुद को दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत करने में जुटी हुई है। इसलिए मेक इन इंडिया के तहत हथियारों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है और जॉननेट JF2 ड्रोन सेना को मिलने के बाद सेना और मजबूत होगी, जिससे दुश्मन भारत की तरफ देखने से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर होगा।
ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।